नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। वक्त है जिले की दिन भर की बड़ी खबरों का। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपना ब्लॉग चैनल बनाया है आनंद शुक्ला ऑफिशियल के नाम से। प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं बाघराय थाना क्षेत्र से, जहां बदमाशों ने दुकानदार को बंधक बनाया और लाखों का सामान लूट कर फरार हो गए। कुछ माह पहले भी चोरों ने इस दुकान को निशाना बनाया था। बाघराय थाना क्षेत्र के बिहार बाजार निवासी पवन सिंह पुत्र वासुदेव सिंह ने पेट्रोल पंप के सामने मोबाइल शॉप खोल रखी है। रोज की तरह पवन दुकान बंद करके घर चला गया और दुकान की देखरेख के लिए उसके पिता दुकान के बाहर सो रहे थे। बीती रात लगभग 12:30 बजे पहुंचे 5 बदमाशों ने दुकानदार पवन सिंह के पिता वासुदेव सिंह को बंधक बना लिया। बदमाशों ने हाथ पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा लगाकर बगल गड्ढे में उन्हें फेंक दिया और उनसे दुकान की चाबी लेकर शटर खोलकर दुकान में रखे मोबाइल, एलसीडी, टैबलेट, मोबाइल का फोल्डर समेत लगभग 3 लाख का सामान समेट ले गए। जब वासुदेव सिंह ने किसी तरह अपना हाथ खोला तो अपने बेटे को फोन पर सूचित किया। घटना की जानकारी मिलते ही पवन मौके पर पहुंचा और डायल 112 पर घटना की सूचना पुलिस को दी। पीड़ित दुकानदार ने घटना की तहरीर भी पुलिस को दी है। घटना के बाद से जहां पीड़ित दुकानदार भयभीत है तो वहीं व्यापारियों में भी आक्रोश है। आपको बता दें कि इसी दुकान से अभी कुछ महीने पहले लाखों की चोरी हो चुकी है, जिसका अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई और दूसरी बड़ी घटना पीड़ित दुकानदार के साथ हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बाघराय थाने पर तैनात पुलिसकर्मी सिर्फ आम लोगों पर रौब झाड़ना जानते हैं? बदमाशों को पकड़ने में क्या इन पुलिसकर्मियों के हाथ कांपते हैं? बिहार बाजार में हो रही चोरियों का खुलासा न होने और पुलिस के मनमाने रवैये से व्यापारियों में आक्रोश पनप रहा है। घटना की सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा ने शीघ्र खुलासे का दावा किया है। थाना बाघराय क्षेत्र के बिहार बाजार के में बाहर की तरफ एक दुकान है पवन सिंह की, जिस मोबाइल की शॉप है, उसमें रात में लूटपाट की घटना हुई है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है और जो प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है उसमें समुचित धारा में FIR दर्ज करके विवेचना की जा रही है और इसमें 2 टीमें फिलहाल लगी हुई हैं और काम कर रहे हैं। अतिशीघ्र इसका खुलासा हो रहा है। सर, कितने की लूट लगभग होगी यहाँ? अभी वो अनुमानित संपत्ति नहीं बता पा रहे, मोबाइल बता रहे हैं की बटन वाले उनके मोबाइल हैं, कीपैड के 25-30 मोबाइल हैं और कुछ और मोबाइल से सामान और अगली खबर कोहड़ौर थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने एटीएम से धोखाधड़ी कर लोगों का पैसा उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 साथीरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए साथीरों के पास से चोरी के एटीएम, नकदी, तमंचा, कारतूस के साथ धोखाधड़ी करने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं। जिले में लगातार एटीएम पर लोगों से धोखाधड़ी करके पैसे गायब होने की घटनाएं बढ़ रही थी, जिस पर एसपी सतपाल अंतिल ने सभी थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे। बीती रात कोहड़ौर पुलिस ने मदाफरपुर के पास इंडिया बैंक के एटीएम के पास से 2 साथीरों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से चोरी के साथ एटीएम, 10,000 नगद, अवैध तमंचा, कारतूस और एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले उपकरण भी बरामद हुए। पकड़े गए दोनों बदमाश नगर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा पुरवा गांव का रोहित शुक्ला उर्फ समर पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र शुक्ला है, जबकि दूसरा विक्रमपुर का योगेश मिश्र पुत्र आनंद मिश्रा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। एसपी प्रतापगढ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। ये देखिए, प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा एक गैंग को बस्ट किया गया है और इसके 2 गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करके उसमें से कैश विड्रॉ करते हैं। बेसिकली जो इनका मोडस ऑपरेंडी है उसमें ये एटीएम मशीन पे जाते हैं, वहाँ से कैश विड्रॉ करते हैं और कैश जब निकलता है तो जो कैश डिस्पेंसर है उसके फ्लैप को ये होल्ड कर लेते हैं और उसमें एक ये इनके पास सिंपल और सोफिस्टिकेटेड यंत्र है, उसको ये पूरी तरह से कैश डिस्पेंसर के अंदर ये इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये बाहर आ जाते हैं और दूसरा उपभोक्ता जब एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए जाता है तो एटीएम से पैसे नहीं निकलते और वो पैसे बेसिकली इस यंत्र में यहाँ पर इस एरिया में फंस जाते हैं, पैसे नहीं निकलते और साथ के साथ में ही जो एटीएम मशीन है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो व्यक्ति हैरान परेशान होकर बाहर निकल जाता है और उसके बाद में ये लोग जाते हैं। अंदर जाने के बाद में बड़े स्मार्टली ये इस यंत्र को निकाल लेते हैं और इसके साथ साथ वो कैश भी बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से कई सारी घटनाओं को अंजाम इनके द्वारा दिया गया था। इसमें एडीजी प्रयागराज जोन प्रयागराज सर के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है और साथ में ये निर्देशित किया गया है कि जो इनका मोडस ऑपरेंडी है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। हमारी साइबर हेल्प डेस्क जो थानों पर हैं उनसे भी इनका प्रचार किया जाए ताकि जो उपभोक्ता है, आम जनमानस है, उसमें इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में उनको जानकारी हो।
अगली खबर एमएलसी चुनाव से है, जहां चुनाव के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधान परिषद सदस्य के लिए शनिवार को मतदान खत्म होने के बाद अब सबकी नजर मतगणना पर टिकी है। मैदान में 6 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अक्षय प्रताप सिंह और भाजपा के हरि प्रताप सिंह के बीच माना जा रहा है। प्रचार के दौरान मतदाताओं को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं को रुपए का लिफाफा बांटने को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठते रहे। इतना ही नहीं, एक भाजपा नेता पर पैसे बांटने का आरोप लगाकर जनसत्ता दल कार्यकर्ताओं ने घेराव भी किया था। हालांकि मतदान शांतिपूर्ण होने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। अब अफीम कोठी सभागार में मतगणना की तैयारियां की जा रही हैं। 12 अप्रैल को होने वाली मतगणना के लिए रविवार को 6 टेबल लगाए गए। हर टेबल पर मतगणना पर्यवेक्षक के साथ ही 3 सहायक मतों की गिनती कराएंगे। 3 राउंड में मतगणना पूरी हो जाएगी। मतगणना में लगाए गए कार्मिकों को सोमवार की सुबह 10 बजे से अफीम कोठी सभागार में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली खबर हथगुआ थाना क्षेत्र से है, जहां कुत्ते के काटने से युवक की मौत हो गई। हथगुआ थाना क्षेत्र के पुण्यमऊ गांव निवासी 18 वर्षीय अविनाश मौर्य उर्फ राजा पुत्र भागवत प्रसाद को शनिवार सुबह कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते के काटने से उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजन CSC ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया। परिजन उसे PGI लखनऊ ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।